आज की जीके की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख मंदिर जो रिपीटेडली आपके पास एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम? भारत के प्रमुख मंदिर। तो जब भी हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो आपने देखा है आपके पास क्या थे, बहुत सारे जगह थे, बहुत सारी विविधताएं भारत में देखने को वैसे भी मिलती हैं आपके पास। ठीक है, तो जैसे ही मंदिरों की तरफ भी बात करते हैं तो यहाँ भी आपको अलग अलग टाइप के मंदिर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है मंदिरों की शैलियों से। तो भारत में कितने प्रकार के मंदिरों की शैली पाई जाती है? वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? मंदिरों की शैली पाई जाएंगी। लिखेंगे मंदिरों की शैली। आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आएगा मंदिर शैली से। जब हम एचपीजीके की क्लास देखते हैं तो एचपी में भी काफी सारे मंदिर हैं जो अलग अलग टाइप से बने हुए हैं। ठीक है, कुछ शिखर शैली से हैं, कुछ गुदुम्बाकार शैली से हैं, कुछ आपके पास बंद छत शैली से आते हैं। वो आपके पास आते हैं जब हम उसके छोटे छोटे टाइप्स देखते हैं एचपीजीके में, वो डिटेल में देखते हैं। अभी हम पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो भारत में 3 प्रकार की आपके पास शैलियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली शैली आपके पास आएगी नागर शैली। सबसे पहले आपके पास कौन सी शैली हम देखेंगे? नागर शैली। दूसरी शैली आपके पास इंपॉर्टेंट है, शैली का नाम है द्रविड़ शैली। द्रविड़। तीसरी आपके पास कौन सी है? द्रविड़ शैली है आपके पास दूसरी। और थर्ड हम देखने जा रहे हैं आपके पास बेसर शैली। एक रफली समय में मैप ड्रॉप कर रही हूँ आपके सामने इंडिया की ही मैप की। जब हम बात करते हैं इस तरह से आपके पास क्या रहता है, भारतवर्ष का मैप कुछ ऐसा ही आपके पास बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन भी बहुत सारे बन सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर आपके पास क्या थी? हिमालयन माउंटेन रेंज आती है। हल्का सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपके पास गंगा ब्रह्मपुत्र आपके पास रिवर्स आ रही हैं। यहाँ पर आपके पास आती है अरावली रेंज, विंध्या रेंज, फिर यहाँ पे सतपुड़ा रेंज, यहाँ पे नर्मदा नदी आ रही है और यहाँ से आपके पास कृष्णा नदी यहाँ से जाती है, कृष्णा नदी। ठीक है, अब शैलियों से क्वेश्चन क्यों मैप से मैं बता रही हूँ, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा नागर शैली भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? तो आप निर्णय नागर शैली पाई जाती है। आपके पास लिखो नागर शैली का विस्तार आपको देखने को मिलेगा हिमालय से, ये आपके पास यहाँ से हिमालय से विंध्य पर्वतमाला तक। विंध्याचल पर्वतमाला तक आपको किसका विस्तार देखने को मिलेगा? नागर शैली का विस्तार देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आपके पास ही शैली जाएंगी। स्टेट के अंदर भी आप देखोगे इनको, नॉर्थ इंडिया में जितने भी आपके पास स्टेट आती हैं, यूपी आपके पास यूपी का पार्ट आएगा, ये भी किस शैली में आपके पास आएगा? नागर शैली में आपके पास आएगा। दूसरी हम करते हैं द्रविड़ शैली की बात। तो यहाँ पे आपके पास बहती है कृष्णा नदी, तो लिख लेंगे द्रविड़ शैली का विस्तार मिलेगा कृष्णा नदी से लेके आपके पास लास्ट स्टेट कौन सी हमारी? तमिलनाडु तक। कौन सी रिवर की बात कर रही हूँ मैं? कृष्णा रिवर से लेकर तमिलनाडु तक आपके पास कौन सी शैली का विस्तार है? द्रविड़ शैली का आपको विस्तार देखने को मिलता है। और थर्ड आपके पास आती है बेसर शैली। तो याद रखना है आपने, उत्तर भारत में आपके पास कौन सी शैली रहती है? नागर शैली। दक्षिण भारत में साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर रहेगी द्रविड़ शैली। और दोनों शैलियों का क्या हो गया कि नॉर्थ और साउथ के तो रूलर अलग अलग हो गए, इन्होंने अपनी अपनी शैलियों को विस्तार कर लिया। पर कुछ रूलर्स ने जो आपके पास साउथ से मध्य की तरफ उन्होंने क्या किया? शासन किया, और कुछ ने नॉर्थ से मध्य की तरफ वो अपने अग्रसित हुए। तो वैसे ही शैलियों का भी क्या हो गया? मिक्सचर यहाँ पर हो गया। तो दोनों शैलियों का मिश्रण अगर आप देखोगे, इनका छत जो है वो नागर की तरह रहेगा और जो दीवारों पर जो कार्य किया गया होगा या फिर आंगन या प्रांगण बनाए गए होंगे वो किस शैली से होंगे? द्रविड़ शैली से होंगे। तो इन्हीं का मिक्स रूप जो आपके पास कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? आपके पास बेसर शैली। तो क्वेश्चन आता है बेसर शैली किसका स्वरूप है? नागर प्लस द्रविड़ का मिक्सचर आपके पास क्या कहलाता है? बेसर शैली। और बेसर शैली आपके पास विंध्या से लेकर कृष्णा के बीच का जो डिस्टेंस मैक्सिमम एग्जैक्ट तो नहीं है आपके पास ये,
पर आप आइडिया लगा सकते हैं इन चीजों से। तो यहाँ कौन सी शैली आपके पास चलती है, यहाँ पर चलती है आपकी बेसर शैली। क्लियर हो गया। मैंने आपको पूरे भारत का इसमें आइडिया दे दिया। आपके पास हिमालय से लेकर विंध्य रेंज, विंध्य पर्वतमाला तक आपके पास नागर शैली रहेगी। नागर शैली से आपके पास दूसरी हम देखते हैं द्रविड़ शैली। इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास साउथ इंडिया में आती है। और ये कौन सी स्टेट से, सॉरी, कृष्णा नदी से लेकर तमिलनाडु तक आपको कौन सी शैली देखने को मिलेगी, द्रविड़ शैली। और दोनों का मिक्सचर कौन सी शैली के रूप में हम देखते हैं, बेसर शैली। और बेसर शैली आपकी पाई जाती है विंध्य रेंज से कृष्णा रेंज के बीच में। क्लियर हो गया। तीन मुख्यतः आपके पास भारत में क्या पाई जाती है, मंदिरों की शैलियां पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट मंदिर। मैं आपको स्टेट वाइज भी लिखवा लूंगी, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इनके नाम कुछ और है, कुछ और भगवान को ये समर्पित होते हैं, और कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है ये मंदिर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शैलियों से आपके पास यही पूछा जाएगा। कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट मंदिर रहेंगे जिनकी शैलियां रिपीटेडली पूछी गई हूँ, आपको क्या करवा दूंगी, हाईलाइट करवा दूंगी, उस पर आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो सबसे पहले काफी रिपीटेड और डबल स्टार क्वेश्चन को हम टेक करेंगे, मामा भांजा मंदिर। डिक्लेयर हो गया, इसको रेज कर लो ना। सबसे पहला मंदिर हम देखेंगे मामा भांजा मंदिर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण मामा भांजा ने 2 दिन में ही कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर आपका फेमस है किसके लिए, सॉरी, कौन से भगवान को समर्पित है, तो लिखेंगे ये है समर्पित शिव भगवान को। सबसे पहले मंदिर की हम बात करते हैं, मामा भांजा मंदिर। ये आपके पास किस भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को ये समर्पित है। और कौन सी स्टेट में आपके पास ये सिचुएटेड है, शिव को समर्पित है। और ये सिचुएटेड है आपके पास छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, निशा? ठीक है। इसलिए आपने मामा भांजा मंदिर क्यों फेमस है, इस मंदिर का निर्माण मामा भांजा ने मिलकर 1 दिन में कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए इसको मामा भांजा मंदिर कहते हैं। ये समर्पित है शिव भगवान को। और कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है, छत्तीसगढ़ में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपके पास फेमस मंदिर हम देखेंगे, पद्मनाभ मंदिर। नहीं, ये आपके पास छत्तीसगढ़ में, ये नागर शैली में। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपके पास कौन सा, पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर लिखेंगे, ये आपके पास समर्पित है विष्णु भगवान को। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान किसको समर्पित है, ये विष्णु भगवान को ये समर्पित है। आपके पास साउथ में है, कौन सी शैली से आएगा, द्रविड़ शैली से। और स्टेट है आपके पास केरला। केरला में आपके पास कौन से मंदिर स्थित है, पद्मनाभ के मंदिर है केरला में। शैली यहाँ पे आपके पास द्रविड़ आएगी। अगर भगवान को पूछा जाता है तो विष्णु भगवान को ये समर्पित है। और केरला में ही एक और फेमस मंदिर है आपके पास, सबरीमाला मंदिर। इंपॉर्टेंट है, केरला की हम बात कर लेते हैं। दूसरा मंदिर कौन सा देखेंगे हम, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर आपके पास समर्पित है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे परशुराम को। मतलब यहाँ पर जो मूर्ति बनी है सबरीमाला मंदिर में, वो बनी है भगवन ऐप्पन की। भगवन ऐप्पन की प्रतिमा है, जो कि आपके पास समर्पित किसको है, परशुराम जी को। यहाँ पर हम इसको समर्पित मानते हैं। सबरीमाला मंदिर कौन सी स्टेट में आपके पास आता है, ये केरल। केरल, और केरल आपके पास साउथ इंडिया में आता है। तो कौन सी शैली यहाँ पर आपके पास चलेगी, नेक्स्ट लिखेंगे विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर है आपके पास कर्नाटका स्टेट में। कहाँ है ये, कर्नाटका स्टेट में। कर्नाटका में और भी आपके पास इंपॉर्टेंट शैली कौन सी आएगी कर्नाटका की, कर्नाटका द्रविड़ शैली में आपके पास विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट लिखेंगे आप हजारा राम मंदिर। और ये समर्पित, विरूपाक्ष मंदिर को आप लिखोगे ये शिव भगवान को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट हमने कौन सा देखा, कर्नाटका में सिचुएटेड है, शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है हजारा राम मंदिर। हजारा राम मंदिर कर्नाटका में। और वेरी इंपॉर्टेंट गोमतेश्वर मंदिर, इसको श्रवण गोलबेला भी कहा जाता है। और क्या हुआ था यहाँ पर,
लो, गोमतेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट है गोमतेश्वर। श्रवणबेलगोला बेला में क्या हुआ था? कर्नाटका में ये मंदिर कर्नाटक की एक जगह है श्रवणबेलगोला बेला, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागा था। इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के साथ थोड़ा लिंक करो, है ना? नहीं, आपके पास हजारा राम मंदिर किसको समर्पित होगा? राम भगवान को। विरूपाक्ष आपके पास नाम थोड़ा लग रहा था, तो ये किसको समर्पित है? किसको समर्पित है ये? शिव को। और जो गोमतेश्वर मंदिर है, यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो लिखेंगे यहाँ पर है भगवान बुद्ध की प्रतिमा, और वह है 17 मीटर ऊंची। कौन सी लिख लोगे? बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर है, कितनी ऊंची है वो? 17 मीटर ऊंचे है आपके पास। श्रवणबेलगोला बेला की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर है आपके पास ये जो गोमतेश्वर महामंदिर है, ये है बाहुबली मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस मंदिर के नाम से? बाहुबली मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिख लिया? इरेज कर दो इसको। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी, आपने मेरे को बताना है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? लिखेंगे स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट मंदिर की तरफ चलते हैं। आपके पास साउथ में और भी सारे मंदिर हैं, पर इम्पोर्टेंट पहले देख लेते हैं हम। स्वर्ण मंदिर किसको समर्पित है? ये सिखों के गुरुओं को। लिख लो, स्वर्ण मंदिर आपके पास सिचुएटेड है अमृतसर में, और इसको जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये है सिखों का मंदिर, पर इसका जो निर्माण किया था वो क्या था? साई मियां मीर, जो मुस्लिम था। निर्माण करता साई मियां मीर ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। ये मुस्लिम था, इसीलिए पूछा जाता है। स्वर्ण मंदिर आपके पास इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा? ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चला था। स्वर्ण मंदिर को लिख लेंगे। स्वर्ण मंदिर से और क्या क्वेश्चन आते हैं? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने शुरू करवाया था? खत्म किसने किया था? इसकी स्थापना किसने की थी? तो लिख लेंगे इसका जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, चौथे गुरु थे सिखों के। कौन? चौथे गुरु लिखोगे, सिखों के चौथे गुरु रामदास। गुरु रामदास ने इसका निर्माण शुरू किया था। गुरु रामदास जी ने निर्माण शुरू किया था, और इसकी जो स्थापना है, प्रतिष्ठा है, वो किसके द्वारा की गई थी? सिखों के 5वें गुरु और गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और नींव किसके द्वारा रखी गई थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपके पास नींव रखी थी गुरु रामदास जी द्वारा। और कहाँ पर बना है आपके पास? ये अमृतसर पे। निर्माणकर्ता कौन थे? यहाँ पे कार्यकर्ता कौन थे? साई मियां मीर। नेक्स्ट आपके पास शक्तिपीठ है, इंपॉर्टेंट है ये कामाख्या मंदिर, बहुत ही फेमस है ये कामाख्या मंदिर। कितने शक्तिपीठ हैं सती के? माता सती के कितने शक्तिपीठ हैं? 52। ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट आपके पास आता है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर सिचुएटेड है आपके पास असम में। कौन सी स्टेट में आता है आपके पास? असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि कामाख्या मंदिर पर एक बहुत ही फेमस मेला अभी हुआ है, शायद लास्ट मंथ ही मेला हुआ है। लिखेंगे कामाख्या मंदिर पर कौन सा मेला मनाया जाता है? तो मेले का नाम है अंबुबाची मेला। इंपॉर्टेंट है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? अंबुबाची मेला ये आपके पास लगता है कामाख्या मंदिर असम में। और ये पास सिचुएटेड है आपके पास, देखो इंपॉर्टेंट है कि नीलगिरी की पहाड़ी और नीलांचल पर्वत। तो ये असम के नीलांचल पर्वत पर सिचुएटेड है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? साउथ इंडिया में। और नीलांचल पर्वत कहाँ है आपके पास? जो आपके पास पूर्वी स्टेट आती है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कहाँ पर सिचुएटेड है ये? नीलांचल पर्वत पर। कामाख्या मंदिर शक्तिपीठों में से ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? कौन सी माता का अंग गिरा है?
माता शक्ति का शक्तिपीठ है आपके पास ये। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, है तो सभी को पता होगा, कोणार्क मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर है ये, और ये है आपका ओडिशा। इंपॉर्टेंट है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है आपके पास? उड़ीसा में आपके पास ये सिचुएटेड है। यहाँ पर आपके पास पूछा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कौन सी शैली से बना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप डबल ट्रिपल जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो। कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ आपके पास ब्लैक पैगोडा शैली से। नागर शैली में ही आता है आपके पास पैगोडा शैली में जो हम मंदिर पढ़ते हैं, पर जो कोणार्क सूर्य मंदिर बना है ये कौन सी शैली से बना हुआ है? ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पैगोडा शैली से आपके पास कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कौन सी सदी में हुआ है? इंपॉर्टेंट है, तो ये 13वीं सदी का मंदिर है। ये 13वीं सदी का निर्माण, इसका 13वीं सदी में इसका निर्माण नरसिंह देव ने किया था। इंपॉर्टेंट है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में किसके द्वारा किया गया? नरसिंह देव द्वारा इसका निर्माण किया गया। रिलेट कर लेना आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कौन सी सदी में बना है, किसने बनवाया है, कौन सी शैली से बना हुआ है, और कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। तो कौन सी स्टेट में है आपके पास? उड़ीसा की कैपिटल। नेक्स्ट लिखेंगे आपके पास लिंगराज मंदिर। इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में ही अगला मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर शिव मंदिर भी कहाँ है? ये उड़ीसा में ही आपके पास लिंगराज भुवनेश्वर मंदिर। और ये आपके पास क्या आता है? 4 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कौन सा है आपका? चार कौन कौन से 4 धाम? शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम। दीप लिख लो इनको। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपके पास नॉर्थ से शुरू करते हैं हम। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद द्वारिका, पूरी यही है तुम्हारा। सबसे पहले आपके पास लिख लो उसको, शंकराचार्य द्वारा स्थापित। ये भी मंदिरों में ही आएंगे आपके पास, ये भी लिखवाने थे मैंने। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मंदिर सिचुएटेड है। कहाँ? सबसे पहले उत्तर भारत में हम देखेंगे। नॉर्थ में आपके पास आता है बद्रीनाथ मंदिर। किस नदी के किनारे? बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ मंदिर। सेकंड आपके पास हम वेस्ट में जाते हैं तो द्वारिका, द्वारिका आपके पास आती है गुजरात में। और तीसरा आपके पास कौन सा आएगा? साउथ इंडिया में रामेश्वरम। और चौथा आपका जगन्नाथपुरी। कहाँ है वो भी? उड़ीसा में। तो जगन्नाथपुरी का मंदिर भी आप कहाँ देखोगे? उड़ीसा में ही आपके पास ये मंदिर आता है। लिंगराज हो गया, रामेश्वरम हो गया, नहीं लिंगराज हो गया, रामेश्वरम साउथ इंडिया में आया। तमिलनाडु में काफी सारे मंदिर है, तभी मैं आपको साथ में लिखवाऊंगी जितने भी तमिलनाडु में है ना। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में कौन कौन से मंदिर हैं? उत्तराखंड में देवताओं की इसको भूमि कहा जाता है आपके पास। उत्तराखंड में सबसे पहले आपका बद्रीनाथ मंदिर। शैली तो आपको पता है कौन सी शैली चलेगी बद्रीनाथ में? नागर शैली आपके पास चलेगी। कौन सी नदी के किनारे बद्रीनाथ है? इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पास अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ के बाद हम देखते हैं केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर आपके पास आता है, ये कौन सी नदी के किनारे है? नदी लिख लेंगे यहाँ पे, आपके पास आएगी अलकनंदा। और अलकनंदा के बाद दूसरी जो केदारनाथ है 2013 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। 2013 में इसी नदी पर आपके पास क्या आई थी? बाढ़ आई थी। केदारनाथ। एक आता है आपका तुंगनाथ। दक्षिण उत्तराखंड में सबसे हाइट में जो आपके पास मंदिर है कौन है? वो तुंगनाथ का मंदिर। वो भी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में आपके पास ये इंपॉर्टेंट मंदिर देखेंगे हम, तुंगनाथ मंदिर। केदारनाथ, बद्रीनाथ कैसे आपके पास
ऋषिकेश, ये सारे क्या है आपके पास टूरिस्ट प्लेस है, पर ये आपके पास इंपॉर्टेंट मंदिर है उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। नेक्स्ट लिखेंगे हम तमिलनाडु। अब चलते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तमिलनाडु में आपके पास काफ़ी सारे फेमस मंदिर हैं, कुछ तो आप भी जानते ही होंगे। नेक्स्ट है आपके पास तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तो तमिलनाडु में हम देखेंगे तमिलनाडु, सबसे पहला मंदिर आपके पास लिखेंगे रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है ये? तमिलनाडु में आपके पास सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपके पास मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी सुंदरेश्वर। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में आपके पास साउथ में पड़ता है ये। नेक्स्ट लिखेंगे बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में ये स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। बृहदेश्वर मंदिर अंडरलाइन क्यों टिक करोगे? लिखेंगे बृहदेश्वर मंदिर का पर्टिकुलर अगर प्लेस पूछा जाता है तो ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में सिचुएटेड है ये तंजौर। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अलग सा बना हुआ, अलग से टाइप कर लिख लेंगे, ग्रेनाइट से बना हुआ अलग प्रकार का मंदिर। बाकी सारे मंदिर में आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी कुछ ना कुछ, तो ये पूरा का पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है पर अलग ढंग से। तो ग्रेनाइट से बना हुआ अनोखे ढंग का मंदिर हम देखेंगे, ग्रेनाइट से बना हुआ बृहदेश्वर मंदिर जो कि सिचुएटेड है तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपके पास महाबलीपुरम के मंदिर। ये एक मंदिर नहीं है, ये आपके पास मल्टीपल मंदिर है, पर आपके पास कहाँ है ये? तमिलनाडु में है महाबलीपुरम के मंदिर। महाबलीपुरम के मंदिर अन्नामलाइयर मंदिर, अन्नामलाइयर के मंदिर। अब ये अन्नामलाइयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक और आपके पास जीके से पूछा जाता है, दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है अन्नामुडी। तो अन्नामुडी से आप याद रखोगे अन्नामलाइयर के मंदिर भी कहाँ है? दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में आपके पास सिचुएटेड है अन्नामलाइयर के मंदिर। नेक्स्ट लिखेंगे कपालेश्वर मंदिर। कपालेश्वर मंदिर कपालेश्वर मंदिर के बाद ये आपके पास पूछा जा चुका है एतवेश्वर मंदिर। जितने भी हमने इंपॉर्टेंट मंदिर देखिए ये कहाँ के हैं आपके पास? तमिलनाडु में। इसमें आपके पास मीनाक्षी सुंदरेश्वर पूछा जा चुका है, बृहदेश्वर पूछा है, महाबलीपुरम। ये तीन तो एग्जाम में मैंने खुद भी देखे कि एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो रामनाथ स्वामी मंदिर आपके पास तमिलनाडु में है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी आपके पास तमिलनाडु में काफी फेमस और बड़ा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर क्षेत्र में स्थित है और ग्रेनाइट से बना हुआ अलग तरह का आपके पास ये मंदिर है। महाबलीपुरम के मंदिर हैं, एक मंदिर नहीं, महाबलीपुरम के मंदिर है। ये कहाँ है आपके पास? तमिलनाडु में। अन्नामलाइयर मंदिर, कपालेश्वर और एतेश्वर मंदिर, ये कहाँ सिचुएटेड है सारे? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। ठीक है, तो ये सारे मंदिर हमने कहाँ देखे? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट लिखेंगे आप मध्य प्रदेश में भी काफी इंपॉर्टेंट मंदिर रहे हैं हमारे। एक तो हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है कि उसका निर्माण किन राजाओं ने करवाया। लिखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे पहला मंदिर रहेगा खजुराहो का मंदिर, खजुराहो महादेव मंदिर। तो इससे नहीं पूछेंगे कि किसको समर्पित है।
खजुराहो महादेव मंदिर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा चुका है कि इस खजुराहो महादेव या फिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया। तो ये आपके पास सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, एमपी में आपके पास ये सिचुएटेड है, और इनका जो निर्माण है वो किया गया है चंदेल राजवंश द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पे आता है चंदेलों द्वारा, चोलों द्वारा, तो ये किए गए हैं चंदेलों द्वारा इनका निर्माण। खजुराहो या फिर कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? ये एमपी में है। एमपी में आपके पास कंदरिया महादेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो उसको जाना जाता है चतुर्भुज मंदिर के नाम से। नेक्स्ट लिखेंगे कंदरिया महादेव को, महादेव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? चतुर्भुज मंदिर। कुछ आते हैं ना मंदिर आपके पास, इनके नाम होते कुछ और, उनको कुछ और मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो इसको चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सांची के स्तूप, किसने करवाया था उनका निर्माण? सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। सांची के स्तूप भी आपको कहाँ मिलेंगे देखने को? सांची के स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में, जिनका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे आप दिलवाड़ा जैन मंदिर। कहाँ स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर? हेडिंग डालेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर। जैन मंदिर है आपके पास, हिंदू और जैन दोनों धर्मों से प्रभावित मंदिर आप देखेंगे। हिमाचल में भी आपके पास जो हम देखते हैं ना ऊपर लाहौल स्पीति में मंदिर है त्रिलोकीनाथ का मंदिर, वो भी बौद्ध से भी वो थोड़ा इन्फ्लुएंस है और हिंदू धर्म से वो इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो अभी हम कौन सा देख रहे हैं? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये मंदिरों का समूह है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में आपके पास दिलवाड़ा जैन मंदिर, और इनका निर्माण करवाया गया है चालुक्य राजाओं द्वारा। इंपॉर्टेंट है, चंदेल, चालुक और चोल, इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर सिचुएटेड है आपके पास राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल जिसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है, और इनका निर्माण किया गया है चालुक्य राजाओं द्वारा। इंपॉर्टेंट है, मंदिरों का ये समूह है, एक शैली में शिखर की तरह चलते हैं आपके पास दिलवाड़ा जैन मंदिर। और अगर इनकी शैली पूछी जाएगी तो ये आपके पास चालुक्य थी, इनकी शैली ना द्रविड़ थी ना बेसर थी, इनकी शैली थी सोलंकी शैली। पूछी तो नहीं इनके जाएगी, पर फिर भी आप देख लेना ये शैली थी सोलंकी शैली से दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक और मंदिर भी एक और फेमस चीज है 2.5 दिन का झोपड़ा। किसने करवाया था उसका निर्माण? ये इल्तुतमिश ने। घूमे, फिर से घूमे, उनको ऑप्शन दो फिर जो ये घूमते हैं। तो लिखोगे नेक्स्ट आपके पास राजस्थान में एक और चीज है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा आपके पास, इसका निर्माण करवाया था कुतुब दीन ऐबक ने। कौन से वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक? गुलाम वंश का। किसका गुलाम था ये? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, गुलाम वंश का संस्थापक थे आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट लिख लेंगे आप, ये लिख लिया आपने राजस्थान में कौन कौन सी चीज है। दिलवाड़ा जैन मंदिर फेमस है, पूछे जा चुके हैं कि दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किन राजाओं द्वारा किया। तो याद रखना है कि चालुक्य से आपने चालाक लोगों के पास दिल नहीं होता है, तो दिलवाड़ा से चालुक्य याद रहेंगे, और चंदेलों से कौन सा? खजुराहो का मंदिर किया था चंदेलों ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे आप महाबोधि मंदिर। आइडिया तो लगा सकते हो, इसको हमने धर्म में भी पढ़ा था। ये महाबोधि, बोधि वृक्ष कहाँ थे? ये सारी चीजें बौद्ध धर्म में जाओ थोड़ा सा, देखेंगे महाबोधि, जहाँ की
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? बिहार में। तो लिखेंगे महाबोधि मंदिर, ये बोध गया बिहार में है। कहाँ है ये? महाबोधि मंदिर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी उनको? बौद्ध गया में। उनको गया नाम था पर्टिकुलर जगह का। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर बौद्ध आगे जोड़ दिया, बौद्ध गया, जो कि कहाँ है तुम्हारी? बिहार में। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा के किनारे है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसकी कैपिटल थी आपके पास? मगध साम्राज्य की थी। और वहीं पर आपके पास आ जाओ वापस बिहार में। बिहार के बौद्ध गया में किसको थी? महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म की या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर आपके पास बौद्ध ही मंदिर बनाया गया। और ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो बताओ मेरे को, कौन था सबसे बड़ा विस्तारक? बौद्ध धर्म का विस्तार किस राजा ने सबसे ज्यादा किया था? अशोक ने। तो अशोक ने इस मंदिर का निर्माण भी किया था। याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था जैन धर्म और उसके पोते हुए थे कौन? अशोक। और अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म। ठीक है, तो सम्राट अशोक द्वारा ही महाबोधि मंदिर का निर्माण भी किया गया था, जो कि बिहार में है। अब मगध आता है ना, तो मगध की कैपिटल वही थी, तो सारे इसी के अंदर ये चाहता था। नेक्स्ट लिखेंगे हम तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट है, इसको 7 पर्वतों का मंदिर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस मंदिर को 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है? 7 पर्वतों का मंदिर। तो कौन है ये? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति वेंकटेश्वर, यह आपके पास कहाँ सिचुएटेड है? ये है आंध्र प्रदेश। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में आपके पास ये इंपॉर्टेंट है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। क्लियर हो गया? हो गया। और क्या है आंध्र प्रदेश में? एक और चीज है बहुत फेमस है, वो श्रीहरिकोटा। क्या है श्रीहरिकोटा? जहाँ क्या सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। श्रीहरिकोटा भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये कोई मंदिर नहीं है जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, वो ये चीज़ है श्रीहरिकोटा। जैसे मंगलयान गया था तो वो भी कहाँ से गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। उसको बंगलुरु से नहीं भेजती है इसरो की भी, यहीं से लॉन्च हो जाता हूँ। कहाँ से गया था? श्रीहरिकोटा, जहाँ से हमारा सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे गुजरात। गुजरात में भी यार काफ़ी अटैक किए थे। एक मंदिर को तो लूटने आ गए थे, वो कौन से मंदिर है गुजरात में? सबसे फेमस आपके पास आता है सोमनाथ मंदिर। हिस्ट्री की क्लास को अटेंड की है, सचिन ने बताएगा मेरे को सोमनाथ के मंदिर पे किसने आपको अटैक किया था? सचिन, आपके मित्र थे वो थे। सोमनाथ के मंदिर पे कितना अटैक हुआ था, किसने अटैक किया था और कब अटैक किया था? नहीं है यार, वॉइस किसी को भी नहीं पता? 1009। शाबाश, वो 1009 में हिमाचल के ब्रिजेश्वरी को लूट के गया था। 1025, बस तुम्हारे हाल पता है मेरे को। 1025 में मोहम्मद गजनबी ने अटैक किया था। और इसका कितना अटैक था? 16वां अटैक था। ये 16वां अटैक था 1025 पे। इसको किया था। काफी फेमस और प्रसिद्ध अटैक आपके पास रहा है। किसने किया था इसको? मोहम्मद गजनबी। लिखवाई हुई चीजें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपने आपको याद होनी चाहिए। और आपके पास एक और हमारा धाम यहाँ पर रहता है, कौन सा? द्वारिका। लिख लेंगे द्वारिकाधीश मंदिर। ये भी कहाँ है? गुजरात में। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात का। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। लिख लिया? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट, जितने रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं ये सारे वही मंदिर हैं आपके पास। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं और यही पूछे हैं। 7 पर्वतों का मंदिर किसे कहा जाता है? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। और अमरावती हाई कोर्ट ही क्या है? सबसे लेटेस्ट बना हुआ, सबसे नया हाई कोर्ट कौन है? आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, कब बना था ये? 2019 में। ठीक है, मंदिर की यहाँ से हो गया श्रीहरिकोटा। यहाँ पर क्या सैटेलाइट लॉन्च होती है आपके पास। और आपके पास रहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। सुना है आपने 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है।
भगवान शिव जी के लिंग। तो लिखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से और ये कहाँ कहाँ पर है, लास्ट में लिखेंगे हम अभी क्लास में, ताकि आपके पास मंदिर से जितना भी कंसेप्ट है ये कंप्लीट है। इसके बाद रिविजन करेंगे ना। अभी लिख लो आप 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले हम देखेंगे मल्लिकार्जुन मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला मंदिर आपके पास रहेगा मल्लिकार्जुन मंदिर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपके पास महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है बताओ? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका था। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मत लिख लेना ये वाला। वैद्यनाथ मंदिर ये आपका झारखंड में है। झारखंड की कैपिटल क्या है रोहित? बिल्कुल लिख लिया। तीसरा मंदिर लिखा कौन सा आपने? वैद्यनाथ मंदिर। चौथा मंदिर लिखेंगे भीम शंकर मंदिर। भीम शंकर मंदिर। भीम शंकर के बाद ये आपका आएगा कहाँ? महाराष्ट्र, पुणे में ये सिचुएटेड है। महाराष्ट्र आपके पास बहुत बड़ी स्टेट है, इसके पुणे में आपके पास कौन सा मंदिर है? भीम शंकर मंदिर। नेक्स्ट लिखिए रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? राम भगवान जी ने सेतु का निर्माण किया था, उससे पहले शिव जी की पूजा की थी। तो मेरे को बताओ सबसे साउथ में कौन सी स्टेट है जो श्रीलंका के नजदीक रहेगी? तमिलनाडु। तो रामेश्वर मंदिर कहाँ है आपके पास? तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है रामेश्वर मंदिर। नेक्स्ट लिखेंगे नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर, नागेश्वर मंदिर आपका आएगा गुजरात में, द्वारिका में ये स्थित है। द्वारिका गुजरात आपके पास नागेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर है काशी, उत्तर प्रदेश में। लिख लिया। काशी विश्वनाथ में आपके पास कौन सा मंदिर आएगा? कौन सा शिवलिंग है ये? नेक्स्ट लिखेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक की पहाड़ियां कहाँ हैं? महाराष्ट्र के नासिक में है। तो लिख लेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबक की पहाड़ियां नासिक महाराष्ट्र में आपके पास ये है। नेक्स्ट लिखेंगे 10वां ना, 9 लिखा आपने भी। नेक्स्ट लिखेंगे आप केदारनाथ मंदिर। कहाँ है केदारनाथ मंदिर? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आपके पास केदारनाथ मंदिर है, जो कि उत्तराखंड और किस नदी के किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। नेक्स्ट लिखेंगे घृणेश्वर मंदिर, घृणेश्वर महादेव मंदिर। घृणेश्वर, घृणेश्वर मंदिर ये आपके पास महाराष्ट्र में है। 11वां लिखेंगे ओमकारेश्वर मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर मंदिर। और 12वां एवं अंतिम एवं फर्स्ट जो हमने किया था ओमकारेश्वर एमपी, मध्य प्रदेश। और लास्ट है आपका सोमनाथ मंदिर, जो कि है गुजरात में। शिफ्ट ही कर रहे हो, घुमाए जा रहे हो मंदिरों को, क्यों? कहाँ लिखा आपने? गुजरात में आपका सोमनाथ का मंदिर। तो ये आपके पास क्या होंगे? 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, जो कि आपके पूरे भारत में थे। 4 हमने शक्तिपीठ देख लिए जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित थे, और अन्य आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर पूछे जा चुके हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कौन सी शैली से बना हुआ है भारतीय? कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा शैली से ये बना हुआ है आपके पास। कौन सी सदी में बना था? किसने बनवाया था? देखना पड़ रहा है, क्यों? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट मंदिर है जितने भी आपके भारतवर्ष में पूछे जा सके। कामाख्या मंदिर इंपॉर्टेंट है, आपके पास पूर्वी भारत में कहाँ है? असम में सिचुएटेड है। यहाँ पर एक फेमस मेला लगता है, मेले का नाम है अम्बुबाची मेला। ठीक है। शक्तिपीठों में से आपका एक आपके पास कौन सा आता है? कामाख्या देवी मंदिर, काफी महत्वपूर्ण मंदिर है।